मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन है, ठीक है। और वेदों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि वेद ये कलाम-ए ईश्वर नहीं है, ठीक है? ये हमारा मौक़िफ़ है। आप अपना मौक़िफ़ बताएँ, दावा बताएँ, एक वक़्त रख लें, मुनासिब वक़्त जिसमें हम दोनों मुयस्सर हों, फिर ज़रूर बात करें। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन से लाएंगे। आवाज तिरंगा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम ज़हीरुद्दीन साहब का इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है जो हमने ऑडियो लगा दी है। मोहतरम ज़हीरुद्दीन साहब का दावा ये है कि वेदास जो हैं वो ईश्वरीय कलाम नहीं है, यानी कि अल्लाह का कलाम नहीं है। इसके जवाब में अमित अग्रवाल ने ये कहा था कि अल्लाह का कलाम है, बट ज़हीरुद्दीन साहब का जो दावा है कि वो ईश्वरीय कलाम नहीं है, यानी कि अल्लाह का कलाम नहीं है, तो सबसे पहले हक भी और नंबर भी उन्हीं का बनता है कि वो बताएं कि ईश्वरीय कलाम, अल्लाह का कलाम वो किसे समझते हैं और क्यों वेदास अल्लाह का कलाम नहीं है, बताएं। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन है, ठीक है। और वेदों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि वेद ये कलाम-ए ईश्वर नहीं है, ठीक है? ये हमारा मौक़िफ़ है। आप अपना मौक़िफ़ बताएँ, दावा बताएँ, एक वक़्त रख लें, मुनासिब वक़्त जिसमें हम दोनों मुयस्सर हों, फिर ज़रूर बात करें। चलें तो फिर अपने आप दावे पर, आपका दावा है ना, हम तो इनकारी हैं। आप अपने दावे पे दलील पेश करें और उन्हें साबित करें कलाम इलाही। वेदास अल्लाह का कलाम नहीं है, ये हमने इनकार किया था, क्योंकि इस पर आप लोगों का पहले से एक दावा मौजूद है। वो मौजूद ये है कि वेदास कलाम इलाही है, ठीक है। तो ये दावा आपका पहले से मौजूद है और वेदास पहले से आएंगे, ये कदीम दावा है ना आपका। तो आप इस पे दलील दें, मैं तो ये समझता हूँ बर्डन ऑफ प्रूफ तो आप पर भी है। हम अगर नफ़ी की बात कर रहे हैं तो पहले, हमसे पहले आपका दावा है कि वेदास जो है वो कलाम इलाही है। तो पहले आप इस बात की ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि आप अपनी बात पे दलील पेश करें, फिर इंशाअल्लाह हम रिबर्टल करेंगे, रद्द करेंगे उसका। मोहतरम ज़हीरुद्दीन साहब, हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि आप लोगों का दावा यह है बतौर मुसलमान कि आपका कुरान अल्लाह का कलाम है, तो हम यही तो पूछते हैं कि आप अल्लाह का कलाम किस बेस पे मानते हैं? जनाब अभी तो कुरान की बात ही नहीं हो रही, हम आपसे यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वेदास जो है वो कलाम इलाही है, तो हम यही कह रहे हैं किस बेस पे आप उन्हें कलाम इलाही मानते हैं, ये मौजू है। कुरान अभी हमारा मौजू नहीं है, मौजू बदले नहीं और अपने दावे को आप जो है उसको डिफेंड करें, साबित करें दलील से। तो ज़हीरुद्दीन साहब, हम क्या गलत हैं? भई आप भी तो कुरान शरीफ को अपने अल्लाह का कलाम मानते हैं, तो क्यों मानते हैं आखिर? बेशक हम कुरान को कलाम इलाही मानते हैं, लेकिन वो फिलहाल हमारा मौजू नहीं है। जब हम इस मौजू पे बात करेंगे, जब भी हमारी इस ये मौजू तय होगा तो ज़रूर हम उस पर दलाइल देंगे, लेकिन फिलहाल आपकी बारी है ना। अभी आपने कहा है कि वेद आपका, आप ये कह रहे हैं कि वेद जो है ना कलाम इलाही है, तो आप साबित क्यों नहीं करते इसको? अगर सच्चे हैं तो साबित करें। अभी हमारा मौजू कुरान का सबूत नहीं है, अभी हमारा मौजू ये है कि वेदे कलाम इलाही हैं या नहीं, इस पर बात करें, मौजू से ना फिरें। ये भाई ये मजाक मस्करी वाला मजाक मस्करी वाला मुकालमा नहीं है कि आप इस तरह की बातें इसमें ना स्टिकर सेंड करें। अब जवाब दे भाई, जवाब नहीं दे पाया बंदा भाई, ये हिंदू हिंदू लाजवाब हो गया भाई। फबुइतल लज़ी कफर। तो ज़हीरुद्दीन साहब, आपको क्यों कर लगता है, आपने दावा किया कि आप वेदास को कलाम इलाही नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते आप? भाई हम वेदास को कलाम इलाही नहीं मानते, क्योंकि वेदास के कलामी इलाही होने पे कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है। जिस चीज़ की दलील ही नहीं है, हम उसे क्यों मान लें कि वो कलाम इलाही है? भाई क्या अल्लाह पर बहुतान तराशी करें? मोहतरम ज़हीरुद्दीन साहब, आपने ये वादा किया था कि आप कलाम, यानी कि आपने कुरान शरीफ के अल्लाह का कलाम होने पर बिल्कुल बातचीत करेंगे और दावे से भागेंगे नहीं। मैं आपको प्रूव करता हूं कि वेदास क्यों कर अल्लाह का कलाम, मतलब क्रिएटर का कलाम है। अल्लाह को तो हम मानते नहीं हैं, बट आप ये अपने नबी, अपने खलीफाओं की कसम खा के कहिए कि आप मौजू से भागेंगे नहीं, अपने कुरान को, अपने नबी को सच्चा और अल्लाह का कलाम साबित करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। ये आप कसम खा लीजिए, क्योंकि आज तक जितने भी मुसलमान आए हैं हमने उन्हें जवाबात दिए हैं, बट उसके बाद वो भाग गए हैं। आप अल्लाह की
रसूल की और खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान साहब की कसम खा के कहिए कि आप वो चीजें भी यहाँ पे प्रूव करेंगे प्योर डिस्कशन ग्रुप में और भाग नहीं जाएंगे। मैं फिर पेश करता हूँ। बेशक बेशक, ये कोई बात नहीं है। आप देखें, ये जो हमारा मौजू है, ये जो हमारा मुकालमा है, इसमें ये मौजू तय नहीं हुआ कि कुरान जो है वो कलाम इलाही है या नहीं। ये मौजू हमारा वेदों के हवाले से। आप इस पर बात करें, इंशाअल्लाह उस पर भी देख लेंगे हम। ये हम कोई भागने वाले नहीं है। हम बात करेंगे कुरान शरीफ किस तरह से कलाम इलाही मानते हैं। हम अंधे होकर थोड़ी कलाम इलाही मानते हैं उसको। हमें ये लगेगा कि वेद कलाम इलाही है, दलील दलाइल होंगे तो हम बेशक इस बात को भी मानेंगे। लेकिन क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जब आपको ये दलाइल सामने आ जाए कि कुरान कलाम इलाही है तो आप उसको कलाम इलाही माने? आप भी तो भाग जाते हैं। क्या सनातनी और आराई लोग नहीं भाग जाते मुनाजरों से? वो भी तो नहीं आते। तो इसका ये मतलब है कि जो है, मतलब ये आप ये कहेंगे कि आपके खिलाफ है बात। तो ये कोई बात नहीं होती। आप पहले ये वेदों पे बात करें। अभी आप कस्में खाने लग गए ना। अभी कस्में नहीं खाए। अभी जो बात है, कसम दे रहे हैं मुझे, आप वो छोड़ें कसम। आप जो जो मौजू है ना उससे फिरे नहीं। आप पहले मौजू पे बात करें। कुरान शरीफ पे बात करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप बातें ही करते रहेंगे कि मैं प्रूफ करता हूँ, मैं प्रूफ करता हूँ। दलील पेश कीजिए ना। वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? दलील पेश करें कि वेद जो है ना, वेदें जो है कलाम इलाही है। आप कुरान को बीच में कहाँ ला रहे हैं? कुरान का मौजू बाद में हो सकता है, ठीक है, और अभी वो नहीं। अभी वेदों पे बात करें, दलील फौरन पेश करें, वक्त ज़ाया नहीं करें। हलफ ले रहे हैं भाई, हलफ। यहाँ का असेंबली में खड़े हैं, तुम हमसे हलफ ले रहे हो। अभी बात जो जिस बात का दावा आपने किया है ना उसको साबित करो पहले। जब अभी ऐसा नहीं करो ना यार, क्यों अपने आप को झूठा साबित कर रहे हो? अगर सच्चे हो तो साबित करो। मतलब किसी सो कॉल्ड मुसलमान, सो कॉल्ड नबी के सो कॉल्ड फॉलोअर्स में हिम्मत नहीं कि वो अपनी बात पे कायम रहें। पहले ही भाग रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ना आप नबी को सच्चा साबित कर पाएंगे, ना अपने कुरान को सच्चा साबित कर पाएंगे, इसलिए हलफ क्यों लें? अरे भाई, उन्हीं लोगों को तो हल्फ लेने के लिए बोल रहे हैं कि आप यहां से भागेंगे नहीं, साबित करेंगे। हमारे साबित करने के बाद अपने नबी, अपने खलीफा, अपने तीनों खुलफाओं की कसम खा के कह दीजिए, क्या हर्ज है आपको? आप कह तो रहे हैं कि आप साबित करेंगे। हम अभी ये थोड़े करेंगे, अभी साबित कीजिए अगले सेशन में जब हम प्रोग्राम डिसाइड करेंगे, बट आप कसम खाइए। भाई मैं कब भागा हूँ? तुम बात शुरू ही नहीं कर रहे। तुम्हारे झूठे होने की ये बिल्कुल करीना है तुम्हारे झूठे रहने का कि तुम कोई दलील पेश नहीं कर रहे हो। मैंने कब भागा हूँ? मैं कुरान पर नबी पे बात करने से कब भागा हूँ भाई? मैं नहीं भागा हूं। तुम भाग रहे हो अपनी वेदों को साबित करने के लिए। वेदें किन पे नाजिल हुई हैं, ये कौन थे, उनकी किरदार क्या थे, उन पे बात होनी चाहिए ना। उन पे तो आप बात नहीं कर रहे। अब वो हम बात करेंगे, कुरान पे भी बात करेंगे, और क्या कह रहा हूं मैं, नबी पे भी बात करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बात है कि आप अपनी बात से भाग रहे हो? दलील पेश करो वेद के कलाम लाई होने पे। ये हलफ का मकाम नहीं है, ठीक है। अभी इस मकाम पे हलफ लेने का वक्त नहीं है। हलफ बाद में लेना, ये जब मुनाजरा खत्म हो जाएगा ना फिर हलफ लेना, ठीक है। अभी आप यहाँ दलील पेश करने का वक्त है। भाई देख लें भाई, सनातनी आराई ये बंदा भाग रहा है। इसके पास कोई दलील नहीं है। ये अपने वेदों को कलाम इलाही साबित नहीं कर सका और मुझसे बोल रहा हलफ दे लो, हलफ ले लो। हलफ तुम्हें हलफ लेने का वक्त है? जब मुनाजरा खत्म हो जाए तो फिर हलफ लेना भाई। देख लो भाई, भाग गया ये, ठीक है। भाग रहा है बंदा ये। मोहतरम जहीरुद्दीन साहब, आप खुल्लम खुल्ला भाग गए हैं अपने दावे से। आपने बात ही शुरू इसलिए की थी कि आप हमें ये बताइए कि वेदास किस तरह से इलाही कलाम हो सकते हैं। हमने कहा था कि आप कुरान शरीफ का मवाजना कर लीजिए। आप इस दावे से भागे। आपने ये वादा किया कि बिल्कुल आप बातचीत करेंगे, बट इस बातचीत के बाद करेंगे, और आप कसम उठाने से भाग गए। हमारे वेदास, हमारी जिम्मेदारी, हम बताएंगे कि क्यों कर ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। अब आप खामोशी से सुने और उसके बाद आप अगला सेशन लीजिए कि कुरान अल्लाह का कलाम क्यों। भाई आदि शिकस्त सनातनी को यही हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता था ये बच्चों को लेकर आते हैं, उनसे मुनाजरे करते हैं, उनको पता नहीं होता, बोलते हैं देखो हम जीत गए, देखो देखो हमारा मजहब हक है। अभी आओ ना, उलमा से आओ ना, बहस करो। अभी उलमा के आगे तो तुम अभी अभी तक के इतना वक्त गुजार दिया इसने, जाया कर दिया, लेकिन एक दलील नहीं दी इसने वेदों के कलाम लाई होने पर। और ये अगर सच्चा होता तो दलील पेश करता ना। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये ना, ये दलील शर्त है सच होने के लिए। मोहतरम जहीरुद्दीन साहब, आप खुल्लम खुल्ला भाग गए हैं अपने दावे से। आपने बात ही शुरू इसलिए की थी कि आप हमें ये बताइए कि वेदास किस तरह से इलाही कलाम हो सकते हैं। हमने कहा था कि आप कुरान शरीफ का मवाजना कर लीजिए। आप इस दावे से भागे। आपने ये वादा किया कि बिल्कुल आप बातचीत करेंगे, बट इस बातचीत के बाद करेंगे, और आप कसम उठाने से भाग गए। हमारे वेदास, हमारी जिम्मेदारी, हम बताएंगे कि क्यों कर ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। अब आप खामोशी से सुने और उसके बाद आप अगला सेशन लीजिए कि कुरान अल्लाह का कलाम क्यों।
जैसे कि मुसलमानों के कुरान शरीफ की इब्तदा इस बात से होती है जिसको ये अल्लाह का कलाम कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वो कुरान जिसको अल्लाह का कलाम बताया जाता है, उसका लिखने वाला खुद ये कह रहा है कि वो शुरू करता है अल्लाह के नाम से। ये अरबी मितन भी लगा हुआ है, उर्दू ट्रांसलेशन भी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिसने लिखी वो तो लिखने वाले के नाम से शुरू नहीं करेगा। ऐसा कोई भी कलाम किसी अल्लाह के कलाम में नहीं हो सकता, और ये कलाम के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेदास में नहीं है। ये भी एक पॉइंट है कि वेदास अल्लाह का कलाम है। ओम जय श्री हरि। न तस्येत यस्य स्वयंभू ब्रह्म ऋषिः हिरण्यगर्भः परमात्मा देवता निचरत् पणक्तिश्छन्दः पच्चम स्वरः न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः हिरण्यर्गभस्य इत्येष माहिंसीदित्येषा यस्मान्न जात जात इत्येषः। ये यजुर्वेद की वर्सेस हैं और इनका हिंदी उर्दू में जो भी मतलब बनता है वो नियर अबाउट मीनिंग सेम है। जैसे कि कुरान शरीफ में वर्णित है एक वर्स, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो वो लोग जो वेदास पे तनकीद करने चाहते हैं, करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, आज तक मेरा यकीन है कि ऐसे लोगों ने वेदास के दर्शन भी नहीं किए होंगे। तो कम से कम उन चीज़ों को जिनको आपने देखा नहीं, जिनको आप जानते नहीं, ख़ास तौर से मैं किसका नाम लूँ अब, तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। और वेदास की तालीमात आर्या से बेहतर कोई नहीं जानता, ना ही कोई बता सकता है, बट कोई समझने वाला हो। धन्यवाद, नमस्कार। इसके अलावा वैदिक तालीमात जो हैं वो 10 बेसिक टीचिंग्स हैं। बुनियादी तालीमात जो वेद की हैं वो 10 हैं। फर्स्ट नंबर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। सेकंड, नॉट टू इंजर्ड एनी लिविंग बीइंग यानी कि किसी भी जानदार को जख्मी तक नहीं करना। थर्ड है प्योरिटी यानी कि पवित्रता। आदमी औरत जो भी है वो अपनी पवित्रता कायम रखे, अपनी पाक दामनी बरकरार रखे। फिर है गुडविल यानी कि अपनी एक साख बनाना। आप पे लोग यकीन करें कि आपसे कोई वादा किया है तो वो आप पूरा करेंगे, आपसे कोई पैसे का लेन देन है तो वो आप पूरा करेंगे, यानी कि अपनी साख बना के रखेंगे। इसी को गुडविल कहा जाता है। फिफ्थ है मर्सी यानी कि दया भाव रखना, यानी कि इंसानियत से भी प्यार करना, दया रखना, उन पे रहम करना, और जानवरों आदि पर भी रहम करना, उन पे दया करना और उनसे प्यार करना। सिक्स्थ है पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, सब्र रखना। फॉरबियरेंस है सेवेंथ यानी कि उदारता, यानी कि माफ करने की आदत। आपके प्रति कोई गुनाह कर दे या कुछ कर दे तो आप ऐसी आदत बनाएं कि उसको माफ कर सकें। सेल्फ रिस्ट्रेंट है एट्थ यानी कि अपने ऊपर टोटल कंट्रोल करना, किसी भी उकसावे में नहीं आना और किसी की बात पे गुस्सा करके अपना दिमाग नहीं खराब करना। इसको सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी कि सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। नाइन्थ है जिनोरिसिटी यानी कि अहम स्वयं, अपने ऊपर कंट्रोल करके दूसरों को कंट्रोल का सबक देना, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखना, लगभग वही है। एंड एसेटिसिज्म यानी कि तपस्या, तपस्या करना, तप करना, पूजा करना, इबादत करना उस ईश्वर की जो कि एक है, जिसका कोई हमसाया नहीं, जो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे पैदा हुआ, और इसी से प्रेरित होकर एक शख्स ने यह कह दिया कि अल्लाह की तरफ से ये बात आई है, और अरबी में लिख दिया कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तालीम भी वैदिक तालीम ही है और वैदिक तालीम से ही मुतासिर होकर ये बताई गई है। बस फ़र्क यह है कि दुकानदारी चमकाते हुए ये कह दिया गया कि ये चीज़ें खुदा ने की हैं। ये बुनियादी तालीम हो गई आर्या की। तो आर्या वही है जो इन 5 पिलर्स पर और 10 टीचिंग्स पर पूरी तरह अमल करे,
नेक बने, हम्बल बने और सर्वश्रेष्ठ बने। आर्य का मतलब ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ को ही आर्य कहते हैं। और ये आर्य का और सनातनी आर्य का तारुफ हो गया। अब कासिम साहब अपना मजहब इस्लाम बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। ओम जय श्री हरि। न तस्येत यस्य स्वयंभू ब्रह्म ऋषिः हिरण्यगर्भः परमात्मा देवता निचरत् पणक्तिश्छन्दः पच्चम स्वरः न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः हिरण्यर्गभस्य इत्येष माहिंसीदित्येष यस्मान्न जात जात इत्येषः। ये यजुर्वेद की वर्सेस हैं और इनका हिंदी उर्दू में जो भी मतलब बनता है वो नियर अबाउट मीनिंग सेम है। जैसे कि कुरान शरीफ में वर्णित है एक वर्स, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो वो लोग जो वेदास पे तनकीद करने चाहते हैं, करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, आज तक मेरा यकीन है कि ऐसे लोगों ने वेदास के दर्शन भी नहीं किए होंगे। तो कम से कम उन चीज़ों को जिनको आपने देखा नहीं, जिनको आप जानते नहीं, ख़ास तौर से मैं किसका नाम लूँ अब, तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। और वेदास की तालीमात आर्या से बेहतर कोई नहीं जानता, ना ही कोई बता सकता है, बट कोई समझने वाला हो। धन्यवाद, नमस्कार। इसके अलावा वैदिक तालीमात जो हैं वो 10 बेसिक टीचिंग्स हैं। बुनियादी तालीमात जो वेद की हैं वो 10 हैं। फर्स्ट नंबर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। सेकंड, नॉट टू इंजर्ड एनी लिविंग बीइंग यानी कि किसी भी जानदार को जख्मी तक नहीं करना। थर्ड है प्योरिटी यानी कि पवित्रता। आदमी औरत जो भी है वो अपनी पवित्रता कायम रखे, अपनी पाक दामनी बरकरार रखे। फिर है गुडविल यानी कि अपनी एक साख बनाना। आप पे लोग यकीन करें कि आपसे कोई वादा किया है तो वो आप पूरा करेंगे, आपसे कोई पैसे का लेन देन है तो वो आप पूरा करेंगे, यानी कि अपनी साख बना के रखेंगे। इसी को गुडविल कहा जाता है। फिफ्थ है मर्सी यानी कि दया भाव रखना, यानी कि इंसानियत से भी प्यार करना, दया रखना, उन पे रहम करना, और जानवरों आदि पर भी रहम करना, उन पे दया करना और उनसे प्यार करना। सिक्स्थ है पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, सब्र रखना। फॉरबियरेंस है सेवेंथ यानी कि उदारता, यानी कि माफ करने की आदत। आपके प्रति कोई गुनाह कर दे या कुछ कर दे तो आप ऐसी आदत बनाएं कि उसको माफ कर सकें। सेल्फ रिस्ट्रेंट है एट्थ यानी कि अपने ऊपर टोटल कंट्रोल करना, किसी भी उकसावे में नहीं आना और किसी की बात पे गुस्सा करके अपना दिमाग नहीं खराब करना। इसको सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी कि सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। नाइन्थ है जिनोरिसिटी यानी कि अहम स्वयं, अपने ऊपर कंट्रोल करके दूसरों को कंट्रोल का सबक देना, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखना, लगभग वही है। एंड एसेटिसिज्म यानी कि तपस्या, तपस्या करना, तप करना, पूजा करना, इबादत करना उस ईश्वर की जो कि एक है, जिसका कोई हमसाया नहीं, जो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे पैदा हुआ। और इसी से प्रेरित होकर एक शख्स ने यह कह दिया कि अल्लाह की तरफ से ये बात आई है, और अरबी में लिख दिया कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तालीम भी वैदिक तालीम ही है और वैदिक तालीम से ही मुतासिर होकर ये बताई गई है। बस फ़र्क यह है कि दुकानदारी चमकाते हुए ये कह दिया गया कि ये चीज़ें खुदा ने की हैं। ये बुनियादी तालीम हो गई आर्या की। तो आर्या वही है जो इन 5 पिलर्स पर और 10 टीचिंग्स पर पूरी तरह अमल करे, नेक बने, हम्बल बने और सर्वश्रेष्ठ बने। आर्य का मतलब ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ को ही आर्य कहते हैं। और ये आर्य का और सनातनी आर्य का तारुफ हो गया। अब कासिम साहब अपना मजहब इस्लाम बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। जब क्रिएटर, जिसको के उर्दू में खालिक कहा जाता है,
ने ये कायनात बनाई और इंसानों को पैदा किया, हम इस दावे को नकारते हैं कि एक आदम को बनाया, उसकी पसली से औरत को बनाया, उन दोनों का मिलन करवाया, सुबह शाम बेटे दिए, एक बेटे ने दूसरे बेटे को मारा, ये नॉनसेंस मानते हैं हम। वो खुदा है, वो खालिक है, काफी लोगों को एक टाइम में पैदा करने की कुदरत रखता है, तो उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ आदमी के दिमाग पे ये बातें डाली गई, उसने और लोगों को बनाई। तो जाहिर सी बात है, जब इल्म नहीं था इंसान को, जब उसको कुछ पता नहीं था, वो ऐसी ऐसी बातें बताए, जिंदगी जीने के तरीके बताए। बट खालिक वही है जो अपनी किसी भी मखलूक को मारने का हुक्म ना दे। वेदास ने यह बताया कि किसी जानवर को जख्मी तक भी ना करो, मारना तो बहुत दूर की बात है, उसकी जान लेना तो बहुत दूर की बात है, उस पे शिकारी कुत्ते छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। हम वेदास को इसलिए खुदा का कलाम मानते हैं कि क्योंकि उसमें कलाम ही ऐसा है, उसमें तालीमात ही ऐसी दी गई हैं जिस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। बट किसी ऐसी किताब में जिसकी शुरुआत ही किसी और के नाम से की जाए, जिस किताब में ये तालीम दी जाए कि ससुर बहू से ताल्लुकात रख ले, जिसको बहू बना के लाए अपने घर में, बेटे का निकाह करा के लाए, उससे खुद ही सेक्स कर ले, ऐसी कलाम खुदा का कलाम नहीं हो सकती। और फिर ये दावा भी कि वो सब कुछ खुदा के या क्रिएटर के हुक्म से हुआ। हम ऐसे क्रिएटर को नकारते हैं जो अपनी बहू से सेक्स करने का हुक्म दे। कोई भी क्रिएटर किसी की बहू बेटियों को उनके घरों से उठाने का, उनके किसी भी नाम से उनको सेक्स स्लेव बनाने का, उनको लौंडिये बनाने का हुक्म नहीं दे सकता। और जो ऐसा दे वो खालिक नहीं हो सकता। अगर कोई किताब ऐसी तालीम देगी तो हम उसे ईश्वरीय कलाम यानी कि अल्लाह का कलाम नहीं मानेंगे। ऐसी किताब जिसमें यह पता चले कि जो क्रिएटर है या उसका बताने वाला है वो खुद ही जिनसी अमल में मुलव्विस रहा हो, बहुत ज्यादा सेक्स करता हो, अगर 2 साल की बच्ची को देखने भी जाए, मुबारकबाद देने भी जाए, तो भी इस ख्वाहिश का इजहार कर दे कि भाई इसकी बड़े होने पे मैं इसके साथ सेक्स करूंगा, तो ऐसी तालीम देने वाला, ऐसी किताब अल्लाह का कलाम नहीं हो सकती। और जो किताब सिर्फ और सिर्फ अखलाकियात सिखाए, अच्छे तरीके सिखाए, ईमानदारी सिखाए, पाकीज़गी सिखाए, वो किताब बेशक अल्लाह की किताब ही है। ये हमने प्रूव किया कि वेदास किन बेस पे अल्लाह का कलाम है, परमेश्वर का कलाम है। हमारी बात ये पूरी हुई। कोई और माने या ना माने, हम इन बुनियादी नुकात पर वेदास को, तालीमात को अल्लाह का कलाम मानते हैं, इसके 10 प्रिंसिपल्स पर अमल करते हैं, और इंशाअल्लाह हम, हमारे बुजुर्ग और हमारी नस्लें इन्हीं तालीमात पर अमल दखल करते करते इस दुनिया से चली जाएंगी। खुदा ने इसके अलावा, वेदास का परमेश्वर वो है जिसने दुनिया बना दी, कायनात बना दी, इंसानियत बना दी, और इंसानों को जीने के समझने के तरीके बता दिए। बट बिल्कुल शुरुआत में ही जब उसने दुनिया बनाई तभी तरीके बना दिए, बाद में तरीके बता दे के उसमें अमेंडमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेदास का ईश्वर लोगों के दिन रात के या दिन डे टू डे के मामलात में दखल नहीं देता। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप जख्मी हो जाते हैं या आप मर जाते हैं, तो इसमें क्रिएटर का, परमेश्वर का कोई अमल दखल नहीं है। आपने कुछ गलत किया है, उसकी सजा आपने भुगती है। वेदास ये तालीम देता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा ईश्वर भगवान, और यह है गीता का ज्ञान। ये अलग अलग बातें हो जाएंगी, बट उसने काम करने को, अमाल करने को आजाद छोड़ दिया एक सही रास्ते बताने के बाद। बट कोई भी ऐसी किताब जो ये बताए कि क्रिएटर 23 साल तक उतर के आ गया आसमान से और एक मखसूस शख्स के साथ रहा, उसे बताता रहा कि अब बड़ी बेवा से शादी करनी है, अब 6 साल की बच्ची से निकाह करना है, 9 साल की बच्ची से सेक्स करना है, 11 बारियां बीवियां करनी है, और साथ में 21 लौंडियां रखनी है, तो ऐसा क्रिएटर की तालीम देने वाली किताब खुदा का कलाम नहीं हो सकती। और जो बातें ऐसी तालीमात ना दें वो खुदा का कलाम हो सकती हैं। जहीरुद्दीन साहब, हमारी बात मुकम्मल होती है। हमने ये बता दिया है कि वेदास क्यों कर अल्लाह की तालीमात हैं। अब ये जिम्मेदारी आप पे रही कि आप अगला सेशन लें
और बताएं कि वेदास अल्लाह का कलाम क्यों नहीं है, और साथ में ये भी बताएं, दोनों चीजें एक साथ बताएं कि आपका कुरान, आपका नबी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा क्यों है। ये आप पे कर्ज रहा, कसम आपने खाई नहीं, हल्फ आपने उठाया नहीं, बट जाहिर सी बात है कि आप उस नबी के फॉलोअर तो हैं, उस नबी की उम्मत में से तो हैं, उन खलीफाओं के पैरोकार तो हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जबान का पास रखेंगे और अगला सेशन लेंगे और बताएंगे कि वेदास को किन पॉइंट्स पे आप अल्लाह का कलाम नहीं मानते और किन पॉइंट्स पर कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, मोहम्मद साहब को अल्लाह का नबी मानते हैं। और फिर हम आपको बताएंगे क्यों नहीं। हम बता चुके हैं, बात समझने के लिए इतनी बातें काफी हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।